बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाइज़ा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त सा टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं और ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे सी पैक की। आपको बताएं कि सी पैक प्रोजेक्ट जिस तरह से दुनिया भर में अहमियत का हामिल है और बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। आपको बताएं कि हज़ारों साल पहले चाइना ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था सिल्क रूट, और ये सिल्क रूट उन्होंने बनाया रेशम के कारोबार के लिए। और इस सिल्क रूट से वो कनेक्ट करता था सेंट्रल एशिया और साथ ही साथ यूरोप में। और आपको बताएं कि इस सिल्क रूट के ये जो सिल्क रूट था इसके उन्होंने काफ़ी सारे अलग अलग रूट्स भी बनाए, जिसमें नॉर्थन रूट, साउथर्न रूट, वेस्टर्न रूट और इसके साथ साथ मैरीटाइम रूट था। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इसमें सदर्न रूट भी शामिल था। सदर्न रूट की सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि सदर्न रूट का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से है। तो आपको बताएं कि सदर्न रूट जो कि पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है और जिसका नया नाम जो है वो अब रख दिया है शाहराह काराकोरम। आपको बताएं कि कई सालों बाद जो सदर्न है चाइना के, उन्होंने सिल्क रूट को रिवाइव करने के बारे में सोचा और उसको नया नाम दिया। उसका नया नाम उन्होंने रखा बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, और साथ ही साथ उसका नाम सी पैक और डिफरेंट नामों से उसको पहचाना जाता है। आपको बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है चाइना की जानिब से, और उसके साथ साथ 70 ममालिक में जो है इस प्रोजेक्ट के हवाले से इन्वेस्टमेंट की गई है। ये प्रोजेक्ट चाइना के लिए इतना ज़रूरी क्यों है कि 70 ममालिक में उसने वसी पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की है। आपको बताएं कि सी पैक के ज़रिए चाइना पूरी दुनिया में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी चौधराहट को कायम रखने के लिए और अपने आप को कनेक्ट रखने के लिए वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है और भी कई तरीके हैं खुद को कनेक्ट रखने के लिए, लेकिन ये क्या वजह है ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। आपको बताएंगे ये नेटवर्क चाइना से शुरू होगा, इसको कनेक्ट करेगा इंडियन ओशन से पाकिस्तान के थ्रू और यूरोप से कनेक्ट करेगा सेंट्रल एशिया के थ्रू। इसके अलावा ये नेटवर्क चाइना को साउथ ईस्ट एशिया से भी कनेक्ट करेगा। अब आपको बताएं कि ये प्रोजेक्ट चाइना के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, और वाकई ये प्रोजेक्ट उनके लिए इतना ज़रूरी है कि उन्होंने सी पैक को अपने आइन का हिस्सा बना लिया है। आइन का हिस्सा बनाने की वजह यह है कि ताकि कोई भी मुल्क जो भी उनसे इंगेज होना चाहता है तो वो इसको ज़रूरी तौर पर तस्लीम करे और इस प्रोजेक्ट को रिस्पेक्ट दे और इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी करे। यही वजह है कि चाइना ने सी पैक को अपने आइन का हिस्सा बना लिया है। आपको बताएं कि सी पैक के पीछे ऐसा कौन सा लॉजिक है जिसकी वजह से चाइना ने इस प्रोजेक्ट को अपने आइन का हिस्सा बना लिया है। तो आपको बताएं कि सी पैक सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बॉर्डर है। इट्स चाइना वर्ल्ड बॉर्डर। आपको बताएं कि सी पैक के जरिए चाइना अलग अलग मुल्कों में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेगा और पूरी दुनिया को एक ज़बरदस्त मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो बना के देगा, जिसमें पोर्ट्स, रेलवे, हाईवेज, इसके साथ साथ पावर स्टेशंस, टेलीकॉम और टूरिज्म को प्रमोट करेगा। देखा जाए तो ये एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त विजन है, एक पीसफुल विजन है और साथ ही साथ ये एक नोबल सोच है जिसको हम सबको वार्मली वेलकम करना चाहिए। तो आपको इसका दूसरा रुख भी बताते हैं। ये तो था सी पैक का एक मस्बत और पॉजिटिव रुख। दूसरा रुख जो कि काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बात भी कर रहे होते हैं, बहुत से सवालात भी होते हैं। आपको बताएं कि कोल्ड वार वो दौर था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक सर्द जंग छिड़ चुकी थी, लिबरलिज्म और कम्युनिज्म। 1991 में सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ और अमेरिका ने अपनी अजारादारी पूरी दुनिया पर कायम कर दी। अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर दुनिया में उमड़ कर सामने आया। अब जो अमेरिका ने अपनी पावर मनवाई वो भी आपके सामने है, जिसमें पीस जो था वो बिल्कुल शामिल नहीं था। लेकिन उसके बरक्स सी पैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल पीस है, एक नोबल एक चीज़ है। लेकिन अब चाइना
इसको करके क्या वो अपनी पावर्स दुनिया में मनवाना चाह रहा है? क्या इससे वो पावरफुल होगा? क्या अमेरिका की इजारादारी इस तरह से कम होगी? तो कई हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि चाइना ये चाहता है कि अब अमेरिका का जो एक दुनिया में गलबा है, गुबार है, उसको कम किया जाए और अब जो है पॉजिटिविटी की तरफ से दुनिया को लेके आया जाए, जंगो जदल से निकाल के दुनिया में अमन लेके आया जाए। अब दुनिया को ज़रूरत है इस वक्त अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट्स की, हेल्थ की, एजुकेशन की और लोगों की फलाह बहबूद की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त विज़न है, एक बहुत ही ज़बरदस्त काविश है। अब आपको बताते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट की सीपैक में। तो आपको बताएं कि चाइना ने अभी तक पाकिस्तान में सीपैक की मद में अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए, अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की। सबसे मेजर जो इन्वेस्टमेंट की गई है पाकिस्तान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ गवादर पोर्ट है, जो कि पाकिस्तान का एक शानदार, एक खूबसूरत और एक रोशन मुस्तकबिल होगा इंशाल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक खुशहाली की नवीद लेके आए। चाइना ने सबसे ज़्यादा काम गवादर पोर्ट के लिए किया। उसके बाद आपने देखा कि गिलगित से कराची तक सड़कों का जिस तरह से जाल बिछा दिया गया, मेगा बिजली के प्रोजेक्ट्स लेके आया। इसके साथ साथ पावर प्रोजेक्ट हैं, रेलवे की जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोड कंस्ट्रक्शन है वसी पैमाने पर, और इसके साथ साथ और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चाइना इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, वजह क्या है? तो आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो इजी गेटवे है इंडियन ओशन में, जिस वजह से चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान। अब दूसरी बात जो ये कि चाइना अगर पाकिस्तान उसके लिए गेटवे है तो ठीक है, फिर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवादर में क्यों की जा रही है? तो आपको बताएं कि गवादर जो है वो हीरा है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि गवादर जो है वो हीरो कह सकते हैं पाकिस्तान का, जिस वजह से पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। आपको बताएं कि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और चाइना अपने इस इकोनॉमी को, अपनी इस जॉइंट इकोनॉमी को चलाने के लिए तेल का इस्तेमाल करता है और चाइना 70% तेल इंपोर्ट करता है। अब ज़्यादातर जो ऑयल आता है वो आता है मिडल ईस्ट से, और आपको बताएं कि मिडल ईस्ट में एक स्टेट ऑफ मुलाका है जहां से ये ऑयल जो है ये घूम फिर कर पहुंचता है, और इसी लोकेशन पर मौजूद है सिंगापुर। आपको बताएं कि सिंगापुर मेजर एयरलाइंस है यूएस का। तो अब अगर किसी भी सूरत में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या कोई भी इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो सिंगापुर से ऑयल आना बंद हो जाएगा, और ये चाइना की शारक जो है उसको ख़त्म करने के बराबर होगा। तो अब चाइना ने बहुत सोच विचार के बाद, बहुत अरसा इसके ऊपर रिसर्चेस करने के बाद बहुत से हल ढूंढे। आपने देखा होगा कज़ाकिस्तान से चाइना ने एक पाइपलाइन मंसूबा भी शुरू किया, लेकिन वो भी इतना मुआवन साबित नहीं हो सका। उसके बाद चाइना का दूसरा ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और गवादर पोर्ट है, जिसके थ्रू वो ईज़िली एक्सेस हासिल करेगा पूरी दुनिया के अंदर और ईज़िली ट्रेड जो है वो अपनी कंटिन्यू कर सकेगा। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान और गवादर के ज़रिए पूरी दुनिया के ऊपर अपनी इजारादारी को कायम रखेगा। अब जब चाइना पाकिस्तान के ज़रिए अपने मफादात को देख रहा है तो बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या चाइना पाकिस्तान से अपने मफादात ले रहा है, और क्या पाकिस्तान ने अपने लोग और अपनी ज़मीन गिरवी रखती है, बेचती है? तो बहुत सी जगह पे हमने ये देखा। इसकी दो मिसालें हैं, एक साउथ अफ्रीका का एक मुल्क है माली, वहाँ पर आपने देखा होगा सोना बड़ी वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन वहाँ पे सोना निकालने के लिए मशीनरी मौजूद नहीं है, टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। तो बाहर से जो भी कंपनी आती है वो वहाँ से सोना तो निकाल लेती है, लेकिन वो जो माली मुल्क है वहाँ पर उनके लोगों को बहुत कम परसेंटेज दी जाती है, जिसकी वजह से वो अभी भी बहुत गुर्बत का शिकार। और दूसरी मिसाल इस वक्त आपके सामने में जो पेश करने जा रही हूँ वो है श्रीलंका की। श्रीलंका जिस तरह से उन्होंने पोर्ट बनाया, उन्होंने चाइना से कुछ कर्ज लिया, और कर्ज जो था वो $1.3 बिलियन का ये लोन लिया गया,
लेकिन टाइम पर श्रीलंका ने ये कर्ज अदा नहीं किया, और जिसकी वजह से चाइना ने उन्हें कहा कि आप कर्ज अदा करें, और श्रीलंका के पास डेफिनेटली उस वक्त पैसे नहीं थे और वो उसका कर्ज अदा नहीं कर सके, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा कि 99 साल तक आप इस पोर्ट को इस्तेमाल करें, जिस तरह से चाहे आप इसको इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ अभी तक जो है वो श्रीलंका किस्तें भी अदा कर रहा है, लेकिन उसको पोर्ट से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ऐसा तो होता है कि जब आप अपने घर में किसी को जगह देते हैं तो वो उसमें से कुछ ना कुछ जो है अपने मफादात हासिल ज़रूर करता है। लेकिन इस वक्त हमने नेगेटिविटी को नहीं देखना, हमने देखना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को। ये तो बात हो गई पाकिस्तान की। अब कुछ बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की। आपको बताएं कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, जो इंडियन थिंक टैंक्स हैं, उनकी जानिब से सीपैक को एक बहुत बड़ा ख़तरा करार दे दिया गया है। उनका ये कहना है कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब वो ये समझते हैं कि इंडिया के नॉर्थ एंड ईस्ट में तो ऑलरेडी चाइना है, अब सीपैक के थ्रू वो वेस्ट में भी आ जाएगा। इस तरह से चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इंडिया के अंदर। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझती हूँ वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हमें इंडिया से लड़ना पड़ता है या हम इंडिया से लड़ेंगे तो हमें क्या हासिल होगा। ये वो दौर ख़त्म हो चुका है जब जंग और जदल की तरफ लोगों को राइब किया जाता था, माइल किया जाता था, उन्हें ट्रैक किया जाता था। वो दौर अब नहीं रहा। हमें इंडिया से लड़कर कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये मैं बड़े लाइटर मोड में कह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त दोनों एक ही जैसे मुल्क हैं और उनकी आवाम एक ही जैसी है। तो ये लड़ाई झगड़े इसको बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए। और मैं जितने भी लोग हैं जिनकी बातों में असर है उनसे भी ये कहूँगी कि इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। अब आपको मैं बताऊँ, क्योंकि आजकल जो दौर है वो इकनॉमिक वार का दौर है। लोगों की डेवलपमेंट, लोगों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनका खाना पीना, उनको जॉब्स प्रोवाइड करना, उनकी इकनॉमिक ज़रूरियात, तमाम तर चीज़ें जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, ना कि जंग व जदल। वही बात जिस तरह से यूएसए ने पूरी दुनिया में अपनी इजारादारी, अपनी चौधराहट के ज़रिए एक पैगाम दिया कि बस जंग है, जंग है, जंग है तो फिर सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चाइना ने एक नया चेंज लाया दुनिया में, एक लोगों में खुशी की, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। तो मेरे ख्याल में ऐसे इनिशिएटिव्स को हमने बहुत ज़्यादा मिस किया है और अब अगर ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं तो इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। और मैं ये कहूँगी इंडियंस जितने भी पब्लिक हैं उनसे मैं ये कहूँगी कि जो गौरव आर्य जैसे लोग हैं, जो ज़बानी कलामी बातें करते हैं और जो लोगों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव करते हैं, आप उनकी बातें ना सुनें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बातें करनी है। आपके जो लोग हैं, इंडियन की जो इस वक्त यूथ है, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है और मैं ये कहती हूँ कि इंडिया के पास 90% ह्यूमन रिसोर्स इस टाइम पे मौजूद है। तो अगर इंडिया अपने उस ह्यूमन रिसोर्स को, अपनी उस यूथ को जो है वो यूज़ करे, तो मेरे ख्याल में जिस तरह से पाकिस्तान का भी सेम यही सिचुएशन है। पाकिस्तान में भी 90% यूथ से आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, अगर उसको यूज़ किया जाए तो एक पॉजिटिविटी ज़रूर देखने को मिलेगी। और इस तरह से अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, सीपैक जिस तरह से है, तो कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है जो दुनिया में चेंज ला सकता है, दुनिया में पॉजिटिविटी ला सकता है, दुनिया में खुशहाली ला सकता है, तो उसे हमें वार्मली वेलकम करना चाहिए। और मैं ये कहूँगी अपने लोगों से और अपनी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाने में हम सब ने अपना किरदार अदा करना होगा। और जितने भी हुक्मरान हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, उन्हें भी चाहिए कि वो भी इसमें फेयर होकर चलें और ये करप्शन जैसी जो हम जिस चीज़ को फेस करते आ रहे हैं, इससे हमें छुटकारा दें। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।